आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। ये आंकड़ों का प्रबंधन जो है वो कक्षा 8वीं में भी है और 6वीं में भी है, इसलिए आप समझेंगे। सभी कक्षा के बच्चे कक्षा 7वीं में विषय गणित का अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन से अर्थात है कोई भी चीज़ जहाँ बहुत सारे समूह में हम देखते हैं, परीक्षा का रिजल्ट हो गया, उपस्थिति हो गई, कहीं जॉब करते हैं वहाँ सैलरी हो गई, बड़े जो समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पे जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनको हम किस तरह से उसका प्रबंधन करते हैं वो हम यहाँ जानेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं औसत। हम किसी भी कक्षा में बच्चों की उम्र का या वज़न का या लंबाई का अगर हमें माध्य या औसत निकालना है, देखिए हम माध्य बोलें या औसत दोनों का मतलब एक ही होता है। आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत हम माध्य बोलते हैं औसत को, औसत माध्य एक ही होता है। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग। जो भी हमें आंकड़े दिए गए उन सबका हम योग करेंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे। प्रेक्षणों की संख्या योग करके और संख्या से भाग दे देंगे। प्रसार या परिसर, तो ये प्रसार क्या होता है? जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं, प्रेक्षण दिए गए हैं, उसका उच्चतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक का अंतर परिसर या प्रसार कहलाता है। अगर हमें परिसर या प्रसार ज्ञात करना है, जो भी हमें आंकड़े दिए उसका सबसे अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर जो है वो होता है प्रसार। ये देखिए उच्चतम प्राप्तांक घटा न्यूनतम प्राप्तांक। अगला हम देखते हैं, जैसे ये स्कूल में आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में हमें ये प्राप्त होता है 5 अध्यापकों की आयु वर्षों में दी हुई है आयु, ये आयु है, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसमें सबसे बड़ा है 44, सबसे छोटा 28, दोनों का अंतर 16। तो हमें यहाँ परिसर ज्ञात होगा 16। हम बहुलक देखते हैं। किसी भी जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उसमें जो संख्या अधिक बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। जो संख्या अधिक बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे कि ये आंकड़े दिए गए हैं, इनमें सबसे अधिक बार मुझे 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो बहुलक है वो 2 है। बहुलक क्या है? 2। माध्यक, देखिए माध्य और माध्यक एक जैसा ही प्रतीत होता है, परंतु माध्य जो होता है वो औसत होता है और माध्यक ये होता है मीडियन, अर्थात किसी भी संख्या के ठीक बीच का मान। जैसे कि हमें ये आंकड़े दिए गए हैं, इसमें ठीक बीच का मान हम ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ये आरोही क्रम में लिख दिया। अब इसमें ठीक बीच का मान देखिए 25 है, 1 2 3 1 2 3, ठीक बीच में क्या आ रहा है? 25, तो माध्यक होगा यहाँ पे 25। अगला हम देखते हैं दंड आलेख। ये दंड आलेख क्या होता है? इसे जब हम चित्रीय निरूपण करते हैं, आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करना दंड आलेख कहलाता है। इसमें हमें मान दिया गया है, ये देखिए दंडों की ऊंचाई चर के मान पर निर्भर करती है। वर्ष 98, 99, 2000, 2001, 2002 में निर्मित साइकिलों की संख्या दी गई है हमें, और हमें ज्ञात करना है किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। सर्वप्रथम हम वर्ष यहाँ लिखेंगे, ये लिखा हमने वर्ष 99, 98, 2000, 2001, 2002, और यहाँ पे साइकिलों की संख्या जो निर्मित की गई। 98 में ये देखिए 98 में 800, तो हमने 200 से 800 लिया था, तो हमने 800 तक की ग्राफ खींच लिया। फिर हम देखेंगे 99 में 600 तक, दूसरा 600 तक, तीसरा 2000 में 1000 तक, 2001 में 1100 और 2002 में 2000। इस प्रकार हमने इस दंड आलेख के माध्यम से ज्ञात किया कि वर्ष 2002 में सबसे अधिक साइकिलें निर्मित की गई और न्यूनतम 1999 में। अगला हम देखते हैं, हमें वर्ष दिए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो 2016 में 40, एक को हमने 5 मान लिया है, ये 5 है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 2016 में 40, 2017 में 30 और 2018 में 35, 2019 में 20 और 2020 में 4। हमें इस प्रकार हमने सारणी निर्मित की। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मानों को अंतर परिसर कहलाता है। हम इस पे टिक भी कर देंगे और गोला भी कर देंगे। ये बी वाला हमारा उत्तर है। अगला देखते हैं हम। सभी प्रेक्षण के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है माध्य। प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं और औसत भी कहते हैं। माध्यक बीच वाला होता है, बहुलक जो अधिक बार आता है, वर्ग चिन्ह जो दोनों के बीच में लगाते हैं। अगला हम देखते हैं, माध्य या औसत ज्ञात करना है। इन सभी को जोड़कर और हमें 3 और 3 6 से भाग दे देंगे। देखिए 25 और 5 30 हो जाएगा। 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 50 55, 55 हो गया और 18। इसे हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8 और 5 8 और 5 13 की 3 हासिल की 1, 5 6 और 1 7 73 बटे किससे भाग देना हमें, 3 और 3 6 से। तो 6 से हम जब भाग देंगे तो 5 और 8, ये देखिए 25 और 5 30, 30 और 10 40, 50 55, 55 और 60 68 73 आ रहा है। 73 को जब हम 6 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 13 नहीं जाएगा 3 से, तो हम 2 से देते हैं। 2 3 6। हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हमें माध्य या औसत ज्ञात करना है, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे और जोड़कर हमें संख्या से ज्ञात करनी है। 6 से भाग दे देंगे। तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 25 और 5 30, 40 45, 60 और 6 66, 66 आ रहा है। 66 में हम 6 का भाग देंगे, 11 आएगा। इसका उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। ये हमें आंकड़े दिए गए हैं का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जो अधिक बार आता है, तो हमने यहाँ देखिए गोला बना के रखा, सबसे अधिक बार 16 आया है। इसका उत्तर 16 होगा। देखते हैं 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्या अर्थात गिनती की 1 से 11 तक की संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो 66 आएगा। कुल संख्या 11 है तो 11 से भाग देंगे, 6 आएगा। औसत हमें 6 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे बड़े और छोटे के अंतर को हम परिसर या परास भी कहते हैं। परिसर या परास कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच का माध्य मान क्या कहलाता है। माध्यक कहलाता है। और माध्य होता है औसत। माध्यक कहलाता है बीच वाला। अगला देखते हैं हम, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य अर्थात औसत ज्ञात करना है। इनको हम जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे। ये हमने जोड़ा, 15 आया, 5 से भाग दिया, 3 आया। उत्तर हमारा 3 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। हमने यहाँ देखा, आंकड़ों में सबसे अधिक आने वाले प्रेक्षण को हम बहुलक कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे पढ़ता है। उसके पढ़ने का औसत ज्ञात करना है। तो हम इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, 6 आएगा हमारा उत्तर। देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक अर्थात इसमें जो अधिक बार आया, तो हमने देखा 14 1 2 3, तो बहुलक है 14। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक अर्थात बीच वाला। सर्वप्रथम इसको आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। बीच वाला जो मान होगा वो यहाँ 25 से माध्यक ज्ञात करना है। इसका सूत्र भी होता है, ये तो हमने देख के बता दिया, n+1/2। तो ये 7 मान थे, 7 धन 1/2, तो ये आएगा 4, 4वां पद, तो ये आ गया 4वां पद 25। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी में 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। हमें परिसर ज्ञात करना है, अर्थात अधिकतम और न्यूनतम का मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम है 100, न्यूनतम है 0, अंतर आएगा दोनों का 100, तो ये हमारा परिसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
हमें ये आंकड़े दिए गए हैं और इसमें माध्य 8 दिया है, हमें x का मान ज्ञात करना है। माध्य 8 अर्थात औसत हमें 8 दिया है। इन सभी को हम जोड़ेंगे, 3 और 3 6 7, 7 से भाग दे देंगे। देखिए हमने इन सबको जोड़ लिया, ये बटे में 7 लिख दिया और हमें माध्य 8 दिया है, तो हम यहाँ पे ये 8 रख दिया। हमने इन सबको जोड़ा, 48 धन x आया बटे 7। फिर इन दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा, 7 और 2 56 आ जाएगा बराबर 48 धन 7। अब 48 इजिकल टू किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 56 से 48 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो हमारा जो x का मान है वो 8 ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमें एक दंड आलेख ज्ञात करना है। ये देखिए हमें कक्षा दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। हमने यहाँ नीचे कक्षा ले ली और ऊपर विद्यार्थियों की संख्या ले ली। कक्षा 5वीं में कितने छात्र हैं, हमने 0 से 20-20 के अंतर में लिया है। तो कक्षा 5वीं में 130 है तो 130 तक हमने दंड आलेख खींचा, 6वीं में 120 तक, 7वीं में 90 तक, 8वीं में 100 तक, 9वीं में 90 तक और 10वीं में 80 तक। यहाँ हमने 80 नहीं लिखा। अब हम यहाँ प्रश्न देखते हैं, तो हमें सिर्फ ये आलेख ही ज्ञात करना था। कक्षा का एरो बना देंगे, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या का एरो बना देंगे। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया।